अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये हफ़्ता 10 मई से शुरू होकर ऑन चलेगा 17 या 18 मई तक, लेकिन इस हफ़्ते चेंजेस बहुत हैं। तेज़ी से बयान करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करके आपको तमाम तरह की इस वक्त जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके बारे में तरतीब बता सकूँ। इस हफ्ते 5 बड़ी तब्दीलियाँ हैं, 3 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और 2 प्लैनेट्स अपना हाउस बदल रहे हैं। जो प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं उनमें सबसे पहले है वीनस, जो 11 मई को रेट्रोग्रेड होगा और आपके यहाँ 10th हाउस में रेट्रोग्रेशन होगी। 10th हाउस इज़ योर कैरियर। क्या असर डालेगा कैरियर पर, अभी तफसील बयान करता हूँ, पहले वो तब्दीलियों का जिक्र कर दूँ। फिर 11 मई को मरकरी भी आपके 10th हाउस में ही दाखिल हो जाएगा। दैट इज़ योर रूलिंग, दिस इज़ योर प्लस पॉइंट। एंड मरकरी का 10वें घर में होना बहुत हद तक वीनस की रेट्रोग्रेशन की कमज़ोरी को दूर करने में मदद देगा। तफसील अभी बताता हूँ। जुपिटर आपके 5वें घर में था, बहुत अच्छी पोजीशन पर था, आपके लिए गुड लक प्रोड्यूस कर रहा था, डील्स बन रही थी, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा था, लक फैक्टर के लिए बहुत अच्छा था, औलाद यानी कि फर्टिलिटीज़ के लिए बहुत अच्छा था, ज़रखेज़ी जो औलाद के हसूल के लिए जो ज़रखेज़ी चाहिए होती है उसके लिए ये बहुत अच्छा था। बट नाउ इट इज़ इन रेट्रोग्रेशन सीज़न फ्रॉम 14th ऑफ मई टिल 13th ऑफ सितंबर। इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर, आपकी डील्स पर, आपके कैरियर, आपके एजुकेशन पर कैसा आएगा बयान करूंगा अभी थोड़ी देर में। सैटर्न आपके यहाँ 5th हाउस में था, दिस इज़ आल्सो इट इज़ इन योर 6th हाउस इन फैक्ट, बट ये अभी 6ठे घर में सिर्फ 1 डिग्री ही आगे गया था और जब रिवर्स होगा तो वो 5वें में आ जाएगा। तो टेक्निकली ये आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेड करेगा। शुरू 6ठे घर से हुआ लेकिन वो 1 ही डिग्री था, वो जल्दी जल्दी पहले घर में आ जाएगा। मतलब वो 22 सितंबर को 22 मार्च को ही तो अभी 6ठे घर में गया था और अब वापस हो जाएगा। तो आपके 5वें घर में आकर वो क्या असर दिखाएगा वो बयान करता हूँ। मार्स आपके यहाँ, दिस इज़ अनदर चेंज, दिस इज़ अ पॉजिटिव चेंज। मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में जाएगा और ये 13 तारीख को तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के लिए अब आपके 7th हाउस में रहेगा। सन आपका जो रूलिंग प्लान, सन आपका रूलिंग नहीं है, सन आपके यहाँ 9th हाउस में, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव साइन। ये कुछ पोजीशंस थी, वीनस का रेट्रोग्रेशन, जुपिटर का रेट्रोग्रेशन, सैटर्न का रेट्रोग्रेशन, मरकरी का हाउस चेंज करना, मार्स का हाउस चेंज करना। तफसील मैंने बयान कर दी। अब आते हैं इनके इम्पैक्ट्स की तरफ कि असर क्या होंगे। पहले तो मैं वीनस से शुरू करता हूँ। वीनस इज़ अ प्लैनेट विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम फ्यूल टूवर्ड योर इमोशन, जज्बाती कैफियत, और वो जज्बाती कैफियत जिनका ताल्लुक मोहब्बत से है, जिनका ताल्लुक इससे रिलेशनशिप से है, रूल्स ऑफ रिलेशनशिप से है, फ्रैंकनेस से है, प्लेजर ऑफ माइंड, कॉन्सेंट्रेशन एंड प्लानिंग टूवर्ड योर लग्जरीज। सो वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। रेट्रोग्रेशन का मतलब ये है कि वो उसकी वीक फॉर्म होगी और उसकी इस वीक फॉर्म की वजह से आपके यहाँ ये कमज़ोरियाँ आएंगी कि आपकी लव लाइफ में वाइब्रेशंस रहेंगी। और अगर आपकी लव लाइफ ऑलरेडी वीक है, आपकी लव लाइफ में कोई इस्तेहकाम नहीं है, आपके दिल, मतलब चाहे वो नॉर्मल लव लाइफ है, नॉर्मल लव लाइफ का मतलब होता है जर्नल रोमानवी कॉन्सेप्ट्स, जहाँ कमिटेड होते हैं आप या जिसको आप अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं, अगर तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है तो वीनस की ये कमज़ोरी सिर्फ 1.25 से 1.5 महीना चलेगी और वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। लेकिन अगर आपकी वो लव लाइफ पहले ही एवरेज है तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ेगी और इस प्रॉब्लम के बढ़ने से क्रैक्स इन रिलेशनशिप आएंगे। लव लाइफ का वो इस्तेहकाम जो टॉप पर था वो नीचे आएगा। अगर वो ताकतवर हुआ तो 1.25 महीने को बेयर कर जाएगा, 1.5 महीने को बेयर कर जाएगा एंड देन अगेन यू आर ऑन ट्रैक। बट अगर कमज़ोर हुआ तो वो डिस्पर्स हो सकता है, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड देयर इज़ एन अदर प्रेडिक्शन कि वीनस की रेट्रोग्रेशन सीजन्स में निकाह करना या न्यू रिलेशन जनरेट करना मुनासिब नहीं होता। इस बात पर पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर्स मुत्तफ़िक हैं। हज़ारों साल पुरानी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बुक्स हैं उनमें भी ये बात दर्ज है, जो जदीद एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी ये बात दर्ज है, जो वेस्टर्न या वैदिक एस्ट्रोलॉजी है या पर्शियन एस्ट्रोलॉजी है उनमें भी ये बात पर सबका इत्तफाक है कि रेट्रोग्रेशन सीज़न ऑफ एनी प्लैनेट जो कि आपकी किसी एक फील्ड का रिप्रेजेंटेटिव हो, उसमें न्यू इनिशिएटिव्स लेना अच्छे नहीं होते। जैसे
रिलेशनशिप में न्यू अचीवमेंट्स करना वीनस की रेट्रोग्रेशन की वजह से मना है। एंड अब बात करते हैं सैटर्न की रेट्रोग्रेशन, एंड सैटर्न इज़ इन योर 5th हाउस। 5th हाउस में सैटर्न का होना ये था छठे घर में, जैसा मैंने बयान किया, रेट्रोग्रेड होकर 5th हाउस में आएगा। एंड रेट्रोग्रेशन उसकी वीक फॉर्म है, वो 5th हाउस में आके कोई बड़ी तबाही नहीं मचाएगा, क्योंकि वो पिछले हाउस के रिजल्ट्स नहीं दिया करता। ऐसा नहीं है कि छठे घर से 5वें घर में आके वो 5वें घर में तबाही मचा देगा, लेकिन उसकी वजह से डील्स में कानूनी मसाइल पैदा होंगे। ये उसका एक नॉमिनल सा नेगेटिव इम्पैक्ट है। सिवियर इम्पैक्ट ज़्यादा सख्त था जब वो डायरेक्ट 5वें घर में था। अब वो 5वें घर से निकल गया, अब रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हालत में वो खुद कमज़ोर है, तो 5वें घर में कोई मेजर ट्रबल नहीं देगा, लेकिन बहरहाल वो कमज़ोरी की हालत आपको थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर दे सकती है। उस प्रॉब्लम की वजह से डील्स का बनना प्रॉब्लम में जाएगा। लेकिन एक तरह से ये आपके लिए मुफीद हुआ कि छठे घर में ये आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स करता था, कानूनी मसाइल पैदा करता था, सेहत के मसाइल पैदा करता था। जब ये रिवर्स होगा तो आप उन मसाइल में से कुछ हद तक निकल जाएंगे। लेकिन 5वें घर में आकर तोहमत का लगना, नाराज़गियाँ पैदा होना, स्टूडेंट लाइफ का कंसंट्रेशन से बाहर आना, क़ुव्वत हाफ़ज़ा का कमज़ोर होना, औलाद की कुछ नाफरमानी का सामना करना पड़ना, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुलीग्स के साथ मुखालफत का सामना करना, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न है आपके 5वें घर में। एंड देयर इज़ अनदर रेट्रोग्रेशन इन 5th हाउस। 5th हाउस आपका असल में कैप्रिकॉर्न हाउस है, और वहीं पर जुपिटर था। जुपिटर रेट्रोग्रेड होएगा तो वो वीक फॉर्म ऑफ जुपिटर होगी। सो जुपिटर की वजह से जो गुड लक आपको मुयस्सर थी 40% वो कम पड़ेगी। जुपिटर की वजह से जो आपकी लर्निंग कैपेसिटी हाई थी वो कम पड़ेगी। जुपिटर की वजह से जो आपकी सडन गेन से, जिसे टपोरी लैंग्वेज में छक्का लगना कहता है, वो कम पड़ेगा। जुपिटर की वजह से जो आपको रिवॉर्ड फुलनेस थी, आप एक्सपेक्ट कम करते थे और मिलता ज़्यादा था, वो कम पड़ेगा। जुपिटर की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल शेक होगा। जुपिटर की वजह से आपके अंदर फॉग इन माइंड, जो दिमाग है उसमें जो अज्यूमिंग करते हैं, जो इंट्यूशंस होते हैं, वो कमज़ोर पड़ेंगे। आप जब किसी चीज़ के तखमीना लगाएंगे, किसी चीज़ की प्लानिंग के लिए जो हम तखमीना लगाते हैं, वो कमज़ोर पड़ेगा। एंड उसके अलावा रिवॉर्ड्स का कम होना, मतलब जो समरात हमें हमारी मेहनत से मिल सकते थे वो कम होंगे। तो ये 3 तरह की रेट्रोग्रेशन का सामना आपको रहेगा इस वीक। वीनस की रेट्रोग्रेशन रिलेशनशिप के लिए, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन लक फैक्टर के लिए, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन आपकी फिज़िकल हेल्थ और कानूनी मसाइल के लिए ट्रबल देगी। 2 अदरवाइज तब्दीलियां हैं। मरकरी का आपके 10th हाउस में जाना, मरकरी जेमिनी हाउस में जा रहा है, एंड जेमिनी इज़ योर 10th हाउस, एंड दैट इज़ आइडियल फॉर योर कैरियर। और ऐसे वर्गोज़ जो कम्युनिकेशन टाइप का कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं, ऐसे वर्गोज़ जो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं, ऐसे वर्गोज़ जो रिसर्च या मेडिसिन टाइप का कोई सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं, वो अपने टॉप पर रहेंगे। उन्हें सोर्स ऑफ इनकम थ्रेट्स नहीं आएंगे, उन्हें लाइफ पार्टनरशिप थ्रेट्स, उन्हें रिलेशनशिप थ्रेट्स, उन्हें कानूनी थ्रेट्स या उन्हें रिवॉर्ड लेसनेस के थ्रेट्स तो रहेंगे, लेकिन करियर में वो स्मूथ चलते रहेंगे। और फिर मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में है, दैट इज़ आल्सो गुड फॉर योर करेज, दैट इज़ आल्सो गुड फॉर योर कैप्टन स्किल्स, एंड दैट इज़ आल्सो गुड फॉर सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, जिसे हम स्टैमिना कह सकते हैं, यानी कि ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, ये भी एक्स्ट्रा चलेगी। अब आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। और बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगली वीडियो भी जैसे वीकली आती जाएंगी, हम इन पर मज़ीद रोशनी डालते जाएंगे। और वैसे भी ये रेट्रोग्रेशंस की मैंने अलग वीडियोज़ बना दी हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पर एक नज़र उन्हें भी देख लीजिए और ख़ुद भी रिसर्च करिए अपनी रेट्रोग्रेशंस को रीड करने के लिए। डिफरेंट ओपिनियन सुनिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये किस हद तक ठीक है और आप इससे किस हद तक फ़ायदा ले सकते हैं। आखिरी बात वर्गोस, एंड ये मैं सब लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ये कसौटी भी है आपको अपनी फितरत नापने के लिए। अगर कोई वर्गो ऐसा है जो इस रेट्रोग्रेशन सीज़न ऑफ 2020 के दौरान अपने मिशन से ही हट जाता है, इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर, कानूनी मसाइल झेल कर, दोस्तों की सपोर्ट के बगैर, वो कहता है कि अब मुझे करना ही नहीं है और मिशन से हट गया, तो वो कमज़ोर वर्गो है
ये उसकी फितरत के साथ लिखा जाएगा कि जब मुश्किलात आईं ये भाग गया और ये कमज़ोर वर्ग होगा, चाहे ये मर्दों में से हो, चाहे औरतों में से, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, इन एवरी सेक्टर। अगर भाग गए मिशन से तो कमज़ोर, और अगर मिशन से ना भागे लेकिन अपने रास्ते बदले, लाइक किसी और मेथड से अपनी मंजिल को अचीव करने की कोशिश करी, नए रिसोर्सेज ढूंढने की कोशिश करी, नई करेज डेवलप करी, नए इरादे डेवलप किए और मंजिल की तरफ गए, तो फिर आप एक ताकतवर वर्गो हैं। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत पिछाड़ नहीं सकेगी एंड आप हमेशा ग्रो करेंगे। ये टाइम है अगले 4 महीने का अपने आप को पहचानने का कि आप ताकतवर वर्गो हैं कि कमज़ोर वर्गो हैं। अगर आप कमज़ोर वर्गो हैं, मान लें कि आपको कुछ वीकनेसेस हैं, तो जो रेमेडी मैंने पिछले हफ्ते दी थी वही रेमेडी चलेगी। एज अ वर्गो यू मस्ट गो विद येलो सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर, रूबी, पर्ल या ओपल। इन चारों में से कोई पहन सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी इन चारों में से कोई एक स्टोन है तो उसे ही पहने रखिए। साथ में सूरह शम्स ड्यूरिंग द रमज़ान 5 नमाज़ों के बाद पढ़िए। अगर ज़ुबानी याद हो गई है तो अलहम्द के साथ हर रकत में मिलाकर पढ़िए फ़र्ज़ नमाज में, और अगर अभी तक देख कर पढ़ते हैं तो फिर फ़र्ज़ नमाज ख़त्म करते ही सलाम फेरते ही, दुआ मांगते ही वो भी पढ़िए। फिर उसके बाद नवाफिल और फिर अगर सुन्नतें बाकी हैं तो वो पढ़ लीजिए। एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत ज़रूर कसरत से पढ़िए ड्यूरिंग द रमज़ान। ये वो वाहद सूरा है, वाहद आयत है वर्गोज़, जिसको मैं पिछले 17 साल में, जब हर साल ये रेट्रोग्रेशन सीजन्स आते हैं, मैं इसी एक आयत से अपने पेशेंट्स, अपने क्लाइंट्स पर इन्हें आजमाता आ रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न ब्लैक कलर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिए एंड लाइट साइड्स ऑफ एनी कलर, जो कि लाइट शेड्स हों ऑफ एनी कलर, वो वेयर करिए। यहाँ पर बातें ख़त्म। अब अगर किसी को इसके अलावा, मैंने काफ़ी तफसील बयान करी, इसके अलावा भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जो अगले 4 महीनों में कुछ डिसीजंस लेने हैं और वो चाहते हैं कि मज़ीद डिस्कशंस करें, तो वो नीचे फिर नंबर चल रहे हैं, उन पर आप रब्ता करके अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम्स नहीं है वर्गोज़, मैं कई दफ़ा ये बात बोल चुका हूँ। अब आखिर पर मेरी हमेशा की तरह दरख्वास्त वर्गोज़, अगर मेरी ये रिसर्चेज़, मेरा ये 17 साल कैरियर जो अगर आपको कुछ फ़ायदा दे रहा है, आपके कैलेंडर समझने में आपको मदद दे रहा है, आपका बिहेवियर ऑफ टाइम समझने में आपको मदद दे रहा है, आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने में, अच्छे और बुरे वक्त की तमीज़ करने में मदद दे रहा है, तो उस वक़्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी इन कोशिशों के इवज़ अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं, मैं हर वीडियो के एंड पर ये एलानिया कहता हूँ कि मेरी दुनिया और आखिरत की सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा वर्गोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई हो जाती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।